हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही हमारी क्लास 10th मैथ्स 1 की कंप्लीट सीरीज। मतलब कंप्लीट लेक्चर्स आपको देखने मिलने वाले हैं चैप्टर पे। और आज बात करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड मींस स्टेट बोर्ड क्लास 10th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को किसी भी वीडियो को देखने या फिर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैंने सिंपल सा आपका प्लेलिस्ट बना दिया है, क्लास 10th मैथ्स 1 इंग्लिश मीडियम के नाम से बना है। आप वहाँ पे जाएंगे तो लाइन टू लाइन चैप्टर 1 की आपको क्लास आपको वहाँ पे दिखने मिलने वाली है। आज स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टाइप्स ऑफ सम है, मतलब कितने प्रैक्टिस सेट है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना, जो भी बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आप नोट कर लिया करो, जिससे अपने को ये आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर कितने प्रैक्टिस सेट में है, कितने मार्क्स का है और कितनी क्लासेस हमारी आने वाली हैं। जिसके बारे में बोलते हैं चैप्टर का एक समरी पार्ट, आपको स्टार्टिंग में ही एक आइडिया चल जाएगा कितने टाइप्स ऑफ सम, कितने प्रैक्टिस सेट है, कितने मार्क्स का है, कौन सा कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मीन्स आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। टॉपिक है हमारा सामने आपको दिख रहा है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट कर लेना इसी पैटर्न में तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने मार्क्स का अगर मैं बात करूँ, ध्यान रखना चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6 पे आप फोकस पहले रखना। और मैं ट्राई करूंगा पहले इन्हीं 3 चैप्टर को कवर करा दूं, क्योंकि जितने भी 1, 2 एंड 6 वाला चैप्टर 12 + 12 + 12 मतलब 36 मार्क्स का, हर एक चैप्टर 12-12 मार्क्स का आएगा। तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इस तीनों पे अगर आपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो भाई 36 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? कितने मार्क्स का है सामने आपको दिख गया। अब क्या क्या चीजें पढ़नी है, जैसे हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मतलब बेसिक पार्ट से स्टार्ट किया था। सेम ये चैप्टर भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में मैं बेसिकली 2 पैटर्न रखता हूँ, 2 चीजें रखता हूँ भाई। एक तो आइडेंटिफिकेशन, आप कैसे पहचानोगे कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्लियर? कैसे आप पहचानोगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। और किसी भी इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है या फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अगर थोड़ा सा भी अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया है तो वहां पे हमने आइडेंटिफिकेशन किया था भाई 2 वेरिएबल्स होते हैं एंड दोनों का पावर कितना होता है, 1 होता है, कंपलसरी है। ए बी सी जो हमारे हैं वो रियल नंबर होते हैं, ए और बी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, वहां पे पढ़ा था। तो ये था उसका आइडेंटिफिकेशन। सेम इसी पैटर्न में हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे आने वाली जो भी क्लास है वो। अभी आज क्या सीख रहे हैं, आज ये सीख रहे हैं भाई बेसिक पार्ट सबसे पहला करना है। इसका मतलब लेक्चर नंबर जो 1 रहेगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब सेकंड जो क्लास आएगी वो इसी से स्टार्ट होगी। जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ax + by + c = 0, वैसे यहाँ पे भी जनरल फॉर्म होता है। अगर बच्चे ने पहले से पढ़ा है तो उनको पता होगा सर ax² + bx + c = 0। अब ये क्या होता है, कैसे होगा, आगे आने वाली क्लासेस में हम कंप्लीट देखने वाले हैं। क्लियर है? बेसिक के ऊपर मतलब ये 2.1 है। अगर आप चैप्टर बेस पे देखोगे प्रैक्टिस सेट में 2.1 है। और इसके लिए मैं कितनी क्लास लूंगा, 2 क्लास, क्योंकि बहुत बेस लेवल से जाएंगे। 2 क्लास कौन सी होगी, 2 और 3, क्योंकि 1 आज की क्लास हो गई। 2, 3 में आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, जनरल फॉर्म की बात करेंगे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, जो कि पहला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। समझ में आ गया? पहला है बेसिक, बेसिक में 2 पार्ट, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एंड जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ax² + bx + c = 0। और आगे की क्लास में मैंने बताया सेकेंड एंड थर्ड में काफ़ी डिटेल्स में बातें करने वाले हैं इस पर। क्लियर? लिख लिया, नोट कर लिया आपने बेसिक वाले पार्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का मेथड। यहां से आपका एक क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है, मतलब 99% आप बोल सकते हो कि ये 3 मेथड हमें दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। आपके सिलेबस में 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग नाम जान रहे हैं, तो मेथड के नाम जान रहे हैं, बस इतना ही काम है। और प्रैक्टिस सेट 2.2 में आपका फैक्टराइजेशन मेथड के कंप्लीट सम दिए गए हैं। 2.3 प्रैक्टिस सेट में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका दिया गया है एंड 2.4 में फॉर्मूला मेथड अपने को दिया गया है। फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है, बट वो क्या है जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। इसका मतलब एक आइडिया अपने को ये भी चल रहा है भाई 2.1 में क्या सीखना था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2.2 में क्या सीखना है, फैक्टराइजेशन मेथड हमें सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। 2.3 में क्या सीखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। लास्ट 2.4 में फॉर्मूला मेथड सीखेंगे
किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। देखो नोट कर लिया ये, अगर किसी बच्चे को देखो पढ़े होंगे तो उनको फॉर्मूला भी पता होगा, बट मैं लिख भी देता हूँ। फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। चलिए क्लियर है, फॉर्मूला लिख लो, याद भी कर लेना, ज़्यादा बेस्ट होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। 2.4 तक की बातें हमने कर लिया। अगला टॉपिक क्या है आपका, 2.5 में पढ़ेंगे नेक्स्ट। ये ध्यान रखना, ये 2.5 है और वर्ड प्रॉब्लम आपका 2.6 है। 2.5 में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। पहला तो नेचर ऑफ रूट्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। डिस्क्रिमिनेंट का भी टॉपिक इसी में है। नेचर ऑफ रूट्स सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो भाई 2 मार्क्स वाले में, 2 मार्क्स के हिसाब से नेचर ऑफ रूट्स आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो टॉपिक्स अपने को दिख रहे हैं दोनों मैंने लिखा है ना, ये 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। कितने मार्क्स का, 2-2। और जो मैंने मेथड की बात किया, ये बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कितने मार्क्स, 3। तो ये भी चीज़ें माइंड में रखना। और जो आपने बेसिक स्टार्टिंग में सीखा आइडेंटिफिकेशन जनरल फॉर्म, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। या फिर ABC की वैल्यू आती है तो 1 मार्क्स, मतलब 1-2 मार्क्स में बन सकता है। मेथड हमारे 3-3 मार्क्स में बनते हैं। नेचर ऑफ रूट, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस 2.5 हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। लास्ट आपका है वर्ड प्रॉब्लम, जो कि है 2.6। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, यहीं पे चीजें आप समझ लो। वर्ड प्रॉब्लम कभी भी आप लास्ट में प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, आपको सम को सॉल्व करने के जो भी मेथड हैं, स्पेशली इस टॉपिक में फैक्टराइजेशन मेथड अपने को आना चाहिए, तभी आप वर्ड प्रॉब्लम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो क्या समझ में आया भाई, वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपका मेथड क्लियर होना चाहिए। बेसिक पार्ट मतलब जो आपने पहले पढ़े वो क्लियर रहेगा तो ही आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आएगा। और जो वर्ड प्रॉब्लम है आपको 4 मार्क्स का बनता है। कितना, अगर टफ क्वेश्चन आया, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स का बनेगा, अदरवाइज 3 मार्क्स। बट चांसेस मोस्टली आप देखोगे, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे जो भी आपका बना है, तो वहाँ पे 4 मार्क्स से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने मिल सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्लियर है, समझ में आया क्या क्या चीज़ें पे पढ़नी है। रिपीट कर देता हूँ मैं, 6 प्रैक्टिस सेट है। 2.1 बेसिक है, जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जनरल फॉर्म के बारे में सीखेंगे। 2.2 मेथड कितने, 3। 2.2, 2.3, 2.4 कौन कौन सा मेथड, नाम याद हो जाना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला भी लिखा के दिया, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। 2.5 में 2 टॉपिक मैंने लिखा है, और भी कुछ और सम टॉपिक्स है, बट 2 मेन जो है वो मैंने लिख दिया है। नेचर ऑफ रूट्स एंड फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2.5, और ये कितने मार्क्स से बन सकते हैं, 2 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। वर्ड प्रॉब्लम 2.6 है। क्लियर है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को नोट करना है, देखो मैं साइड हो जाता हूँ और स्टार्टिंग से आप नोट कर लो इसको। क्लियर है, स्टार्टिंग से आप इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेसिक्स क्लियर, आई थिंक हर एक बच्चे को दिख रहा होगा। नोट कर लिया तो फॉर्मूला भी देख लो ज़रा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए क्लियर है, मुझे लगता है कि जो भी बच्चे आज की क्लास में कनेक्ट थे उनको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया। जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको कितने मार्क्स का टॉपिक है वो आइडिया हो जाए, कौन सा टॉपिक कौन सा प्रैक्टिस सेट कितने मार्क्स का आता है वो टॉपिक क्लियर हो जाए। थर्ड भाई कितने प्रैक्टिस सेट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैंने बताया वो हो जाए। और इसमें मुझे लगता है कि आई थिंक आपका 18 से 20 क्लास जाएगी टोटल, क्योंकि बहुत बेस लेवल से कराऊंगा। और ध्यान रखना जो भी बच्चे चैनल पे कनेक्ट होंगे, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तभी आपके कॉन्सेप्ट परफेक्ट क्लियर होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई बच्चा स्टार्ट करेगा सर मेथड से, तो नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। भाई आपको चैप्टर का बेस क्लियर होना मीन्स क्लियर होना चाहिए। इसलिए जो भी क्लास हमारी आती है टॉपिक का, तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 क्लियर लाइन से देखा करो, तो तभी आपको 100% बेनिफिट चैनल से मिलने वाला है। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आज की क्लास को लेके। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास वाले बच्चों को शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट मैथ्स का बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।